अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, ये अभी मैं दाना छान रहा था अपने फिंचज़ का। फिंचज़ आपको पता है खाली कंगनी खाती हैं और छील के खाती हैं। तो मैंने 2-3 दिन पहले हमारे पास कमेंट्स आए थे और इसकी मैंने कहा भी था कि काफ़ी सारी वजूहात होती हैं फिंचज़ के जो नए चिक्स होते हैं उनके मरने की। और उसमें ये वजह भी मैंने बतलाई थी कि दाना अगर छना हुआ नहीं है आपका तो उसमें ऐसा होता है कि फिर छिलका ज़्यादा होता है, दाना कम होता है, तो परिंदे उसको यूँ समझ लें कि उसमें से दाना निकाल नहीं पाते और बच्चों को खिला नहीं पाते। इस वजह से बच्चे मरते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये छोटा सा सिस्टम बनाया हुआ है। ये मार्केट में भी मेरे ख्याल में अब तो अवेलेबल है, वरना यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी इसकी वीडियो पड़ी हुई है सीड क्लीनर की। तो ये छोटा सा सीड क्लीनर आप खुद भी बना सकते हैं, बनवा भी सकते हैं किसी से। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही मेरे ख्याल में मैंने तो खुद ही बनाया था। ये प्लाई बोर्ड लिया था और ये एक पावर सप्लाई का पंखा लगाया है, एडाप्टर से चला रहा हूँ इसको मैं। तो ये इसमें कोई ऐसा यानी कि समझ लें रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े आराम से आप बना सकते हो। और इसका बहुत मेरे हिसाब से तो बड़ा फ़ायदा रहता है। मैं इसमें देखें कीड़े वगैरह तो जो होते हैं सूंडियाँ वगैरह, वो तो इसको आप इसका सिर्फ एक ही हल है कि उसको आप सिर्फ सफाई करते रहो और वो कचरा निकालते रहो तो सूंडियाँ कम रहती हैं। अदरवाइज़ इसके अंदर ये सूंडियाँ ये कीड़े ये तो होते ही हैं फिंच के अंदर। इसका सिर्फ एक ही हल है कि आप अपनी जो भी आपका फार्म है उसकी आप सफाई अच्छे तरीके से करते रहें। दूसरा फिर ये हो जाता है कि जिस तरह का ये दाना आजकल यानी कि जैसे यूँ समझ लें छिलका वगैरह आपने अलहदा करना है, उसके लिए मशीन इस तरह की छोटी सी आप ले लें। और इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि जैसे यूँ समझ लें कि अब ये इतना सारा मेरे पास अभी मैंने जो छाना है, अभी मेरे पास 3-4 किलो दाना निकल आया। मेरे पास जो रोज़ जो दाना डलता है वो 1.5 से 2 किलो दाना डलता है, 2 किलो तकरीबन डलता है। और 4 किलो दाना यूँ समझ लें ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो परिंदे खा भी नहीं सकते। यानी कि उसके अंदर इतना ज़्यादा छिलका है कि वो परिंदों को दाना मिलता नहीं है। दाना भारी होता है, वो नीचे बैठता चला जाता, दाना उनको मिलता ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे भूखे रहते हैं और बच्चे मरते हैं। इसमें देखें फिंचेस में एक चीज़ समझ लें कि फिंचेस का जो यानी कि जैसे यूँ समझ लें कि आप परिंदों को दाना भरवाते हैं ना, यानी कि जो सिस्टम होता है वो हैंड फीडिंग का। तो हैंड फीडिंग में भी ऐसा होता है कि आपको हर 4 से 6 घंटे के बाद आपको बच्चे को हैंड फीड करवानी है। वो बड़े परिंदे के बच्चे और छोटे के बच्चों का हाजमा तेज़ होता है और फिर जिसम उनका ग्रोथ कर रहा होता है, इसलिए उनका दाना लाजमी चाहिए होता है। और इसी वजह से ये मसला होता है कि हमें लगता है कि यार बच्चे ही मर रहे हैं, यानी कि हमारे पास फिंचेस के बच्चे निकल रहे हैं और बच्चे ही मरे जा रहे हैं। उसमें ये होता है कि बड़े फिर भी जो बड़े पेड़ होते हैं तो वो खाना वो अपना तो पूरा कर ही लेते हैं। दूसरा ये है कि अगर वो थोड़ा बहुत भूखा रह भी जाते हैं तो वो बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन बच्चों का एक वो लाजमी बात है, बच्चों ने उनका जिस्म ग्रोथ कर रहा होता है, उनका हाजमा तेज़ होता है, तो उनको जल्दी भूख लगती है। ठीक है, और फिर अगर उनको टाइम पर खाना नहीं मिलता, यूँ समझ लें 6 घंटे का उनका एक आम नॉर्मल रूटीन है कि 6 घंटे के बाद उनको खाना चाहिए दिन के वक्त में। रात में तो जब आराम कर रहे होते हैं फिर तो निज़ाम हाजमा फिर तो स्लो हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन दिन के वक्त में उनको यूँ समझ लें 2 से 3 मरतबा चाहिए खाना, कम से कम 2 मरतबा तो लाजमी चाहिए। अब उसको एक टाइम अगर खाना नहीं मिला तो वो यूँ समझ लें कम से कम भी वो 18 घंटे भूखा रहेगा। और बच्चा एक दफ़ा वो 18 घंटे भूखा रह लिया तो फिर वो इतना सुस्त हो जाता है कि उससे दाना भी नहीं मांगा जाता, ठीक है ना। वो तो फिर पेरेंट्स के ऊपर है कि उसको खुद दाना भरा दें, वरना वो दाना वो बेचारे उसमें यूँ समझ लो बीमार पड़ते हैं, सुस्त होते हैं, उस जिसको कहते हैं सी या सुकड़ा जिसको कहते हैं, उस सुकड़े में आते हैं और मर जाते हैं। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप जो भी आपके पास खुश्क दाना है इसका ख्याल रखें। जैसे मैं कहता हूँ कि सॉफ्ट फूड आप डालें। सॉफ्ट फूड बहुत अच्छी चीज़ है, डालना चाहिए। लेकिन सॉफ्ट फूड का एक आप एक वो उसका याद रखें कि सॉफ्ट फूड बहुत जल्दी हज़म होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो पहले से नरम हुआ होता है। जैसे अब हम दाना ये डालते हैं कंगनी, तो इसको हज़म होने में थोड़ा टाइम लगता है, सख्त दाने होते हैं। परिंदे इसको थोड़ा सा वैसे ही नरम करके देते हैं बच्चों को, और मज़ीद बच्चों को हज़म करने में टाइम लगता है। लेकिन जब आप सॉफ्ट फूड देते हैं कि तो वो तो यूँ समझ लें अगर ये 6 घंटे में उसको दोबारा भूख लग रही तो सॉफ्ट फूड खाने के बाद उसको 4 घंटे के बाद दोबारा भूख लगेगी। लेकिन ये कि सॉफ्ट फूड में ये लाजमी है कि सॉफ्ट फूड में प्रोटीन ज़्यादा होता है, बच्चों को जल्दी यानी कि यूँ समझ लें कि वो ग्रोथ करने में उनको फ़ायदेमंद होता है।
और सॉफ्ट फूड अगर ये ऐसे है कि सुबह में हमने यानी कि दाना जब रखा तो सॉफ्ट में कंगनी रखता हूँ। अब कंगनी के यूँ समझ लें कि कंगनी तो सख्त दाना है ना। अब कंगनी सुबह में पहले टाइम उन्होंने कंगनी खा ली, या मैं रात में जैसे मैंने बताया भी था मगरिब के टाइम में डाल देता हूँ, तो सुबह पहले टाइम बच्चों ने कंगनी खा ली। उसके बाद दोपहर में जब सॉफ्ट फूड देते हैं तो सॉफ्ट फूड यूँ समझ लें एक्स्ट्रा होता है एक तरह से, तो वो सॉफ्ट फूड बच्चों को मिलता है। वो थोड़ा सा उनको प्रोटीन के एतबार से सब्ज़ी और दूसरी चीज़ें में उसमें मिक्स करके देते हैं, वो उनको ताकत देता है, ठीक है ना। फिर शाम में असर मगरिब के टाइम में आप देखेंगे कि परिंदे फिर से दाना खा रहे होते हैं, और वो जब अपने घोंसलों में जाते हैं तो बच्चों को भरवाते हैं, ठीक है ना। वो इसीलिए वो अपने पोटे को भर रहे होते हैं ताकि वो थोड़ा बहुत अपने बच्चों को दाना खिला सकें। और असर के टाइम में छोटे बच्चे जो नीचे उतरे होते हैं वो भी दाना मांग रहे होते हैं। तो इसलिए ये 2 टाइम तो आप ये समझ लें कि ये हार्ड फूड इनका लाजमी है। और एक टाइम जो बीच में यूँ समझ लें मिडल टाइम में, जैसे में 2-3 बजे के टाइम सॉफ्ट फूड देते हैं, वो एक तरह से इन बच्चों के लिए बेहतरीन प्रोटीन है। तो इसको आप ये सोच के दें कि ये एक आप प्रोटीन के तौर पर इनको सॉफ्ट फूड दे रहे हैं कि ये इन बच्चों को ताकतवर करेगा। अब इसमें मैं चावल देता हूँ, मकई देता हूँ। मकई यानी कि आप ताज़ा भुट्टा भी देंगे बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैं कुटा हुआ मकई लेकर आता हूँ और उसको साथ में उबाल देता हूँ चावल के अंदर, वो देता हूँ। और 3-4 सब्जियाँ मिक्स करता हूँ उसके अंदर, कि कद्दू हो गया, घिया हो गया और चुकंदर हो गया, ठीक है ना। इसी तरह खीरा हो गया, और पत्तों वाली सब्ज़ी में पालक हो गया, कभी कभी मेथी हो गई वो मौसम के एतबार से, शकरकंदी हो गई, और माड़ू कद्दू एक आता है वो बहुत अच्छा होता है, वो दे देता हूँ। तो गाजरें दे देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं सब्जियों में चलाता रहता हूँ, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को प्रोटीन के एतबार से बड़ी बेहतरीन है, ठीक है। तो बस ये क्योंकि अब ब्रीड आ रही है, इन चीज़ों के ऊपर वीडियोस मैं ज़्यादा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ब्रीड को बचाना ही हमारी असल बचत होती है। बर्ड फार्मर की अगर वो जो उसके पास ये समझ लें ब्रीड आ रही है, अगर वो उसको सेव करने में कामयाब हो जाता है तो वही उसकी बचत है, वरना अदरवाइज़ आप पूरा साल मेहनत करते रहोगे परिंदे पे और कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।